नमस्कार देवी और सज्जनों, जय मां सरस्वती। आज गणित का एक टॉपिक हम इस पर आपको पढ़ाना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, कोशिश यही करेंगे कि हम लोग इस पे ज्यादा मैथ को ज्यादा प्रायोरिटी दें और सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड आती है तो कभी कभी जीएस के कुछ चैप्टर पढ़ाए। तो मैथ आज हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को। जरा बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए कि है क्या हमारे पास। साधारण ब्याज है सर, सिंपल इंटरेस्ट। बार बार इसको हम ऐसा ही लिखते नजर आएंगे, एस आई। एस से सिंपल और एस से इंटरेस्ट। होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पहले होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है क्या? क्या बताता है? इसमें मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है कभी नहीं बदलता। अर्थात जो भी आपका इंटरेस्ट आता है वो कभी मूलधन में ऐड नहीं होगा, तो ये सिंपल है। और जो भी इंटरेस्ट आता है वो मूलधन में ऐड होता रहेगा, तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। बड़ी सिंपल सी कहानी है दोनों की। अब देखिए, समझने के लिए इसमें जैसे मैंने सिर्फ एक ही बात कही है आपको कि अगर आपको पहचानना है तो इसमें मूलधन कभी नहीं बदलने वाला है। एक ही फॉर्मूले को हम बार बार फोकस करते नजर आएंगे। यहां हम एक डायरेक्ट साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। सर देखिए, साधारण ब्याज मैं आपको लिख के बताना चाहता हूं। इसका एक फॉर्मूला हमें मिला, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। इससे निकल जाता है साधारण ब्याज। लेकिन अब प्रॉब्लम एक है, ये इतना बड़ा है हिंदी में लिखने में भी, तो हम लोग क्या करते हैं, साधारण ब्याज को तो लिखते हैं ऐसा ही, मूलधन को लिखते हैं पी, दर को लिखते हैं आर और इसको टी और बटे में 100। टी बोले तो टाइम, आर बोले तो रेशो, पी बोले तो प्रिंसिपल और अपॉन 100। साधारण ब्याज निकालने के लिए अब देखो, इसमें जो पी है, पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है हमारा, जो पैसा आप किसी को ब्याज पर देंगे। जैसे मैं आपके पास गया, मैंने भैया जी मेरे कुछ काम के लिए मुझे 5,000 रुपए चाहिए, आपने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं, तो वो आपका मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है वो मेरा। तुमने 2 साल के लिए दिया है तो टी का मान 2 हो जाएगा। आपने दर 10% रखा है तो फिर आर का मान 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है सर। आर हमेशा यहां पर आप देखते हैं कि दर रहने वाला है आपका, रेशो, और टी आपका टाइम है। और ध्यान ये रखना है कि ये वर्ष में ही होता है और दर प्रतिशत वार्षिक होता है। नहीं है तो फिर इनको चेंज करना आपका काम बनता है। अब देखिए, मिश्र धन कैसे निकालने की जरूरत बनेगी। मिश्र धन होता क्या? असल में एडिशन अमाउंट होता है, तो फिर हम इसको ए से लिखते हैं कि हमेशा ए बराबर हमेशा होता है पी प्लस एस आई। ये फॉर्मूला आपको बताता है। इसमें जितने भी संकेत हैं हमारे, वो सारे संकेत आपको सही से पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले जो भी हम डेवलप करेंगे, आगे बात करेंगे सर, चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो किस्तों वाले सवाल है उनके बारे में मैं आज ही चर्चा करना चाहूंगा। इसमें कई दिन से चैप्टर डाला नहीं है, उसकी भी बात यहां रखेंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी हम किताब पढ़ते हैं, हर एक किताब लगभग हमें दर निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला देती है, टाइम निकालने के लिए अलग से देती है, प्रिंसिपल निकालने के लिए अलग से देती है, और ऐसा ही निकालने के लिए अलग से देती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा यहाँ कि फॉर्मूला हमेशा ऐसा ही बराबर पी आर टी अपन 100 रखें। इसमें 4 चीजें हैं, पहली, दूसरी, आर तीसरी और टी चौथी। अब नियम ये कहता है, अगर 4 अननोन चीजें हैं गणित में, तो जब तक आपको 3 नहीं देगा आप चौथी नहीं बता सकते। 3 का कोई रिलेशन नहीं देगा तो आप चौथी नहीं बता पाओगे। तो केवल इसी एक फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100।
गणित को अगर आपने वास्तविकता में गणित की तरह सीखा है तो पूरी जिंदगी भूल नहीं पाओगे, और गणित को आपने गणित की तरह ना सीख के एक खेल की तरह सीखा है, खेल की तरह ही रह जाएगा सर। इसीलिए सर कोशिश कर रहे हैं कि गणित को आप गणित की तरह सीखें, उसकी बेसिक बातों को सीखें। कभी भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना बड़ा भी सवाल आप छोटा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बार बार आप सोचते रहोगे कि सवाल हम करें तो करें कैसे। यहाँ पहले कॉन्सेप्ट पे जोर लगाना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे। जैसे आज मैं 2-3 सवाल आपको लिख के यहाँ बताने वाला हूँ। सारे सवाल एक ही फोकस रखेंगे कि हम SI बराबर PRT को 100 जानते हैं, जो 3 चीजें इसमें दी हैं वो रख देंगे, चौथी चीजें हम लोग निकाल देंगे। तो सिर्फ इधर देखिए मैं सॉल्यूशन के लिए इधर डाल रहा हूं, इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं, उधर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा आपको, और इधर में सॉल्यूशन जो भी आएगा आपका वो मैं इधर आपको शो करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है बस पूरे चैप्टर के लिए, P बराबर SI बराबर PRT अपॉन 100। छोटा लगेगा सर, छोटा लगना चाहिए। अब देखो मैं क्वेश्चन रखता हूं तो आपके सामने थोड़े से। इसमें देखिए बात आप सोचे, बड़ा जरूरी है कि हर चैप्टर के बारे में शुरू की 5-10 मिनट बात आपसे हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे उसको, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी गलती है, आपकी नहीं है सर। इसमें आ जाइए सर, देखो मैं क्वेश्चन रख रहा हूं यहाँ, इसी को बात में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा यहाँ, साधारण ब्याज की किस दर से 3600 रुपए का ऋण 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाएगा। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि आपने यहां क्या पूछा है। यहां पूछा है दर, तब भी वही फॉर्मूला लगाना है, और क्वेश्चन रखो पहले फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3200 रुपए हो जाएगी। कैसे भी आंसर आए, नहीं डरना है हमें। पॉइंट में आएगा पॉइंट में देंगे, सही में आएगा सही में देंगे। क्वेश्चन देखिए नंबर 3 में यहां पर रखो, कोई राशि, ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको मैं रख रहा हूं यहाँ, आप ध्यान दें। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो गई। कितने वर्षों में 7 गुना होगी? क्वेश्चन नंबर 4 रख रहा हूं यहां। कोई राशि 5% दर से, ये साधारण ब्याज की दर है, आप थोड़ा छोटा लिखना चाह रहा हूं, दर से कितने वर्ष में, समय निकालना यहां, 3 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितने समय में 4% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 4500 रुपए का साधारण ब्याज
₹360 होगा। ये मैंने यहाँ क्वेश्चन रखे हैं, इन क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। इसके बाद जो सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहता है कि हम लोग क्या ब्याज वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे, तो उसके लिए वो सॉरी किस्तों वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे उसके लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहले बात बताइए, ये यही लगाना है बस। साधारण ब्याज की दर से ₹3600। तो देखिए पी जो वैल्यू है यहाँ कच्ची वाली को निकालो, पी है 3600, ए है 4800। ₹3600 का ऋण 3 वर्ष में ₹4800 हो गया। ये है एडिशन अमाउंट, मिश्र धन आ गया ये। और क्या क्या चीज दी कच्ची माल में, टी का मान दिया है 3 वर्ष। तो यहां एसआई कितना होता है हमेशा, ए माइनस टी, 4800 माइनस 3600 बराबर बचेगा 1200। ये कच्चा माल है। सवाल अब हल होगा, ये यहां से सवाल है सर, आप जो एग्जाम में करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको समझाना है तो सामने रखना है सर। एसआई की जगह 1200 लिख दीजिए, अभी निकाला है साधारण ब्याज। मूलधन की जगह 3600 रखना है क्योंकि ₹3600 आपने लिया था। दर आपको बताना है, समय आपको रखना है 3 वर्ष और बटे में रख दीजिए 100। काटिए सर, 2 जीरो, ये खत्म। 12 से ये 100 बार और 12 तिया 36, आर बराबर 100/9 या 11 से ही 1/9 प्रतिशत वार्षिक। बहुत बड़ी बात कभी भी नहीं रही है। अब इसके लिए क्या ड्रामे किए जाए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके लिए कोई डेवलप करना है तो सही है। अब ये सवाल बिना उसके ही बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इन्हें आपको कहीं से डेवलप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये अब आगे आएंगे सर, उनमें भी देखते चलेंगे हम लोग। देखिए सर, कौन सी राशि यानी कि मूलधन बताना है। साधारण ब्याज की दर से ₹3200 हो जाएगी 3 वर्ष में। अब देखो सर जरा यहां कच्चा माल ए का वैल्यू दिया है 3200, तो पी कितना हो जाएगा सर, ऐसा ही कितना हो जाएगा सॉरी 3200 मिश्रण में से मूलधन घट जाएगा, मूलधन है पी। बस बाकी कच्चा माल है जो मैं वहां से ऐड करता रहूंगा इस बार। एसआई की जगह रख देंगे 3200 माइनस पी, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं। मूलधन निकालना था तो उसको पी मानेंगे, आर का मान 10 दिया है तो 10 रखेंगे, समय 3 वर्ष दिया है तो 3 रखेंगे और बटे में 100 रखेंगे सर। और आप कुछ नहीं कर पाओगे, यहां से ये कर दीजिए, इस पी को उधर ले जाओ। तो 3p/10 तो था मेरे पास पहले और p और चला गया उधर और बराबर 3200। 10 ही करना 10 और 3 13, 13p/10 बराबर 3200। p बराबर आ जाएगा 3200, तो ये 1 जीरो और बटे में 13। अब आपके पास कोई भी किताब होगी, आप उसे जरूर हल करने की कोशिश करें और सिर्फ ऐसे रखें, तब पता चलेगा कि सर आपको कुछ फायदा लगता है कि नहीं लगता है। टीचर एक कोच की तरह है सर, आप उसका इस्तेमाल कोच की तरह ही करें। मैदान में लड़ाई आप लोगों को ही लड़ना है फाइनली, तो उस हिसाब से आप करें। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तीसरे पर जा रहे हैं। कोई राशि लेके 2 क्वेश्चन है मेरे पास राशि वाले। जब भी सवाल में कहेगा 10 गुना हो गई है, 8 गुना हो गई है, 7 गुना हो गई है, 5 गुना हो गई है, तो जब भी इस तरह से गुने वाले सवाल में है, नोट डाल के मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, गुने वाले प्रश्न में SI मिश्र धन से 1 गुना कम होता है। देखो जैसे शुरू में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो गई, 4 वर्ष में 3 गुना, तो ऐसा ही होगा 2 गुना। यह होती 5 गुना, तो ऐसा ही होगा 4 गुना। पक्का है, इसमें रखिए। मूलधन अगर P है ये, तो ये 2P है, होना चाहिए था 3 गुना। आप लोगों से पहले हम लोगों की सेटिंग हो गई है, 1 गुना कम लिखना है, तो ऐसा ही कितना लिखा है 2P। आर की वैल्यू यहां से ही कैलकुलेट होती है। समय यहां पर दिया है 4 वर्ष
और बटे में जाएगा 100। पी से पी काटिए। एक्चुअल में ये जो तरीका रहता है आप लोगों का, मतलब जो किताब वालों का तरीका है, ये सबसे सिंपल तो दर निकालने के लिए है। अगर रेशियो कहीं दर आपसे पूछा है तो डायरेक्ट निकल जाता है। अब इसका दूसरा स्टेप शुरू होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो फिर वही लगाएंगे, इसी वाले फॉर्मूले को आगे लगाइए। 7 गुना होने का मतलब ब्याज 1 गुना कम होगा। मूलधन P 8 हमने निकाला है 50। आपके पूछा है समय T/100। कितनी बार भी लगाते रहिए आप, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये बड़ा, अगर बड़ा हो तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ बताऊं, कई तरीके मैं और भी जानता हूं, लेकिन जरूरत पड़े ही नहीं आपको। ऐसा नहीं लगा होगा कि बहुत भारी हो गया है, पेन हाथ में हो तो 10 सेकंड बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर जो ज्यादा शॉर्ट करने के लिए आप लोगों के पास आते हैं लोग, या बड़ी कोचिंग वाले लोगों से मेरी जब भी इंटरनेट इत्यादि पर उनके लेक्चर सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। सीजीएल सबसे बड़ी चीज है, आप इस गणित से सीजीएल जीत सकते हैं। मैं 3 बार सीजीएल पास आउट हूं, 3 से ज्यादा हूं, लेकिन मेरे पास 3 ज्वाइनिंग है मेरे पास सीजीएल। तो मैं उन सब चीजों से एक बात सीखा तब से। आप मुझे बताइए, आज भी कोई आदमी ये कहने को तैयार है कि हम आपको क्वेश्चन 10 सेकंड में करा देंगे? मानता हूं सर 10 में करा दिया, बल्कि मैं तो कहता 20 में करा दे, तो 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो सर अगर मुझे 90 क्वेश्चन करने हैं तो 30 या 90 क्वेश्चन कितने मिनट लगे? 30 मिनट। 10 क्वेश्चन और करने में 10 मिनट और लगा लो, 1 मिनट के हिसाब से मेरे 100 क्वेश्चन हो गए और मुझे होगी 40 मिनट। अर्थात वो लोग आपको इतना अच्छा बना सकते हैं कि आप मात्र 2 घंटे का पेपर, जिसमें 120 मिनट आपको मिला था, आप 40 मिनट में 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपको सुपरमैन बना देते हैं। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक अंदर मोबाइल मिल जाना चाहिए, ताकि बची हुई 80 मिनट आप अपना टाइम काट सकें, कोई पिक्चर इत्यादि देख सकें, कोई मैच की हाईलाइट देख सकें। बावला बनाने की स्कीम है कुछ नहीं है मेरे भाई। जो सवाल बड़े आते हैं, जिसका मैथ का बेस कमजोर है, वो कर नहीं पाता। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सवाल बड़ा है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, फिर सवाल बड़ा हो नहीं सकता, फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं, इजी वे। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप पहले सीखें होंगे। एक सवाल 1 मिनट में भी होता है, बुरा मत माने सर। अगर ये एवरेज चलता है आपका, कोई जल्दी कर दिया, कोई 1 मिनट में सीजीएल भी देने गए, 100 सवाल आपको आते हैं बेसिक रूप से, 100 मिनट लग जाएंगे सर। 120 मिनट मिले हैं, तो वो हाय तो तोड़ दीजिए। जो लोग तुम्हारे पास आके तुम्हें सिर्फ यही बात बताने में कोशिश कर रहे हैं, हम छोटा करा देंगे, हम छोटा करा देंगे, तो भैया काहे को करा रहा है इतना छोटा? मरेंगे का हम? आइए सर, क्वेश्चन हो गए थे हमारे 3। चौथे पर आते हैं, कोई राशि 5% की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? ये सबसे हल्का सा क्वेश्चन बनता है। 3 गुना होने के लिए देखिए सर, मेरे पास है यही। 3 गुना होने के लिए ये 2 गुना रहेगा, मूलधन आप P मानेंगे। R 5% दिया है, समय पूछ रहा था आपसे, ये काट दीजिए सर 5 से ये 20, तो T बराबर 40 वर्ष आपको लगेंगे। अब इसकी देखिए उखाड़ देंगे सवाल। इसके लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी घात चढ़ा दो, 3 की घात हो जाएगी, 4 की घात। हाँ मानूंगा, मुझे भी जरूरत पड़ी तो मैंने भी सवालों के हल बेहतरीन तरीके से खोजे हैं, कुछ ना कुछ अलग बनाया उनके लिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर बनाइए। एक आदमी आपके थप्पड़ से मर सकता है, आप उसके लिए राइफल लेकर घूम रहे हो। कुछ सवाल तो ऐसे आते ही आते हैं। फिर कुल अपना दिमाग सेट रखना है। बहकावा बहुत बुरी चीज है सर। बहुत जल्दी सर हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस पूरे का पूरा मैथ करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा समय जरूर लग जाएगा सर, अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलता है तो कोई ना कोई विकल्प उसके लिए तैयार करेंगे। 5 में देखिए सर, कितने समय में 4% दर से 4500 रुपए का सालाना ब्याज 360 होगा। अब देखो सर, इसमें भी समय पूछा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप उसी में रख दीजिए पूरे में। ये दिया है 360, ये दिया है 4500, आर दिया है आपका 4%, समय पूछ रहा है बटे में 100 कर दीजिए, काटना शुरू करो। देखो यहीं पर 2 0,
ठीक है सर, 4 से काटा 4 9 36, 45 से काटा 2 तो t बराबर 2 बस। सवाल छोटे ही हैं सर। अब मैं आज आना चाहता हूं सर किस्तों वाले सवाल पर। किस्त के जो सवाल हैं उन पर जरा ध्यान देंगे सर। बहुत डिमांड मेरे पास वैसे भी रहती है, देखिए सर डिमांड मेरे पास तो रहती है, दुकानदार के पास आप फोन करेंगे सर मुझे समझ चाहिए। मेरे पास डिमांड इसलिए रहती है क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ाता हूं सर, तो ज्यादातर लोग है ना पूछना चाहते हैं कि भैया क्या ये और आसान तरीके से हो सकता है। तो मैंने कभी ज्यादा आसान तरीके से किया नहीं सवाल, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आसान तरीका लेकर आया हूं कि और आसान, लेकिन फिर भी आप सीखे जरूर। आसान तरीके से ठीक बताने की बात आएगी। देखिए किस्तों वाले प्रश्न सर, एक सवाल भी मैं यहां पर करवाऊंगा। इसमें सर देखिए एक आता है देय ऋण। अगर ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है देय ऋण तो फिर वो है ए। अगर देय ऋण शब्द का इस्तेमाल कर रहा है किस्तों वाले सवाल में तो फिर वो ए है, नहीं तो फिर वो पी है। अगर देय ऋण नहीं है तो पी है सर। अब देखिए जितनी भी किस्त हो, जैसे आपने मुझसे P रुपया उधार ले लिया, 10% का आपका दर है तो P और 5 साल के लिए लिया। अब बताओ ये क्या बन गया है A। मूलधन प्लस SI PRE/100। बहुत सारे लोग हैं सर जो थोड़ा सा जटिल हो जाने पर सवाल को छोड़कर चले जाते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं। ये हमसे हुआ नहीं है कभी। मेरे पास एक मेरा भाई को मैं जानता हूँ, कादिर है, कादिराल, हम लोग ग्रुप पर भी हैं। तो कल मैं उनकी बात देख रहा था, सवाल मैंने ग्रुप में डाला था। आप अगर चाहते हैं सर अभी हम जल्दी से उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अभी कोई भी पोस्ट कर रहा है, धीरे धीरे हम चाहेंगे कि हमारे ग्रुप में कोई पोस्ट ना करें, हम लोग सुबह सुबह कुछ डाल दें, आप पूरे दिन लगे रहेंगे उन पर। तो उस सवाल को मैंने बेसिक तरीके से किया तीर लगा के, तो वो बड़ा हंसा और बोला भैया ये तीर लगाने में पहले से नहीं मैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उनको बिना तीर के बताया। हालांकि वो समझ ज्यादा जाता है, सारा समझ गया था, कभी सर्विस करते हैं तो, लेकिन फिर भी मैंने बोला मैंने कि ठीक है भाई आपको मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। तो देखिए सर ये है, अब देखो आपने 5 साल के लिए किसी से पैसा लिया है, तो अगर देय ऋण होता तो ए होता और ए होता तो फिर यहां आपको पूरा ब्याज लगा के देता। अब देखो सर क्या है, उसने आपको 5 साल का ब्याज जोड़ लिया। एक बार किसका हिसाब बता रहा हूं, आपने मुझसे पैसा लिया और 5 साल के लिए जोड़ दिया, इधर जोड़ के दिखाया। मान लीजिए आप उसको 2000 रुपए दे देते हैं, तो 2000 रुपए जो भी आपने किस्त ली, तो इस किस्त पर 2000 रुपए तो आपके लिए, और इस किस्त पर 4 साल पहले आपने किस्त उसे दी होगी, पक्का बताइए। 5 किस्तें कैसे देते हैं? पहली वाली किस्त दे देंगे 4 साल पहले, दूसरी वाली दे देंगे 3 साल पहले, तीसरी वाली दे देंगे 2 साल पहले, चौथी दे देंगे 1 साल पहले। तो फिर हम ये इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। ये पहली किस्त होगी हमारा हिसाब, दूसरी वाली है तो ये तो वैल्यू तो वही रहने वाली है, लेकिन उसका हिसाब चल रहा है। जैसे यहाँ है तो 3/100 प्लस तीसरी आएगी तो x, और x पर ये 10 और 2/100 तीसरी हो गई। फिर जैसे अगली आएगी तो x प्लस 10 1/100 और ये x। अब देखो किस्त है ना, किस्त तो यही है 5, लेकिन उसने हमसे 5 साल का ब्याज ले लिया, जोड़ लिया। तो जो किस्त मेरी चली गई मैंने उससे 4 साल का रिड्यूस करा दिया, फिर अगली किस्त पर 3 साल का कम करा दिया, अगली किस्त पर 2 साल का कम करा दिया, और फिर इस किस्त पर यहां कम करा दिया। फिर भी आप ये चाहते हैं कि सर हमें कोई शॉर्ट तरीका इसका मिले, तो किस्त की राशि आप ऐसे निकाल सकते हैं। किस्त की राशि जब n किस्त में आपको अदा करना हो, n किस्तें हो, तो सर आप रखेंगे a × 100 बटे a × n, 1 + 2 + 3 n - 1 इन्हें जोड़ देंगे और यहां r। वो तरीका भी आप लगा सकते हैं सर,
अब पता है वो मैंने क्यों डेवलप कर रहा हूं, क्यों बातें कर रहा हूं उस तरीके की, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है सर ये 5 किस्तों में लंबा हो जाएगा, 6 किस्तों का सवाल आया तो सर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 किस्तों में तो हमसे हो ना पाए सर, और 10 किस्तों का दे दिया तो क्या हम पूरे दिन इसी को करेंगे, हम तो छोड़ देंगे सर इसको। ऐसी बातें बहुत होती हैं सर, उन सब बातों के लिए वहां मैंने उसको रखा है। एक सवाल में दे रहा हूं, उससे पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको सही से समझें सर। देख लीजिए मैं उसको शॉर्ट तरीके को वहां पर लिख रहा हूं और यहां भी बताऊंगा पहले इस तरीके से फिर उस तरीके से। देखिए अगर आप तरीके ज्यादा सीखते हैं तो फिर आपके पास ज्यादा हथियार रहते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहां रखा है सर, आप उसको देखिए, किस्तों वाला है और बड़ी किस्तें मैंने इसमें लिखी हैं। क्वेश्चन देखिए 944 रुपए की 4 वर्ष बाद देय राशि है। अर्थात आप 4 साल के बाद, तो आपने जो ब्याज लिया और पैसा लिया है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है वो 944 नहीं है, 944 का एडिशन अमाउंट है, ये आप लोगों को मिश्र धन यहां पर है। तो ये देय राशि है 12% वार्षिक दर से इसे 4 बराबर किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त का मान क्या है? अगर उधर जैसे हम लोग यहां रखें, अगर ये देय राशि नहीं होती तो प्लस इस पर 4 साल का ब्याज, हमें बराबर ए रखना होता है। तो ये ऑलरेडी ए है, तो यहां मैं 944 रख रहा हूं। अब देखो सर, पहली किस्त अगर मैं P रुपए की मान लूं तो इस पर कितने साल का ब्याज आप लेने के मूड में हैं? 3 साल का। क्यों? 4 किस्तें हैं तो 1 साल पहले, 3 साल पहले चली जाएगी पहली वाली किस्त। तो ये आपने उससे रिफंड लिया है, अपना पैसा वापस लिया है, किस्त की राशि तो यही है। दूसरी किस्त देखो सर, P इंटू 12 इंटू 2 बटे, तीसरी किस्त P प्लस P इंटू 12 बटे, और चौथी किस्त P। तो देखो सर ये है किस्तें, भारी नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना है, आज नहीं तो कल लॉकडाउन खत्म होगा, सीजीएल शुरू होगा, और मैं ये चाहता हूं सर कि मेरे क्षेत्र में जितने लोग सीजीएल के हैं और दिल्ली गणित की वजह से हैं, अंग्रेजी की वजह से हैं, उनको मैं उनके सामने गणित और इंग्लिश का डिस्प्ले करना चाहता हूं। अगर वहां पढ़कर आए तो वहां से ज्यादा संतुष्टि यहां थोड़े से पैसों में 300-400 रुपए की फीस में नहीं मिले, तो तब आपका जायज बनता है ये कहना कि सर हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसी तरह से आपको संतुष्ट कर रहे हैं या उनसे थोड़ा अपर हैंड भी कर रहे हैं, फिर सर हमारा हक बनता है कि आप अपने क्षेत्र में रहें, दिल्ली वगैरह ना जाएं, इलाहाबाद वगैरह ना जाएं, लॉकडाउन के बाद यहीं रहें, तैयारी करें, यहीं से रिजल्ट दें, क्षेत्र को भी गौरवान्वित करें, हमें भी गौरवान्वित करें। देख लीजिए आप एक बार, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए जब मैं इसको जोड़ के लाया तो क्या हुआ, 4 जगह P सेपरेट है, 1 2 3 4, तो 4 P तो हो गया अलग। फिर देखो 12P बटे 100 सब में कॉमन है, तो 12P बटे 100 कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा 3, यहां से क्या बचा 2, यहां से क्या बचा 1, और बराबर 944। देखो सर मैं इनको जोड़कर काफी कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की। 4P प्लस ये कितना हो गया, देख लीजिए सर, 3 और 2 5 अधिक 6, 6 गुणा 12, यहां देख लीजिए सर, 6 तो 12 छन 72 बटे 100, 944। यहां देखो सर 100 400 472 हो जाएगा, P बटे 100 और बराबर 944। अब देखो सर अगर ये 450 होता तो 900 होता, ये 22 ज्यादा है 72 का मतलब 450 से, तो 44 है, तो 2 बार पूरा कट रहा है, तो P बराबर 200। अगर आप इसी को देखो, यहां जैसे किस्तें हैं 4, जनरली हमारे पास 3 किस्तों का सवाल आता है, 4 का भी आ सकता है जैसे है,
लेकिन फिर अगर वो इस वाले फॉर्मूले की तरफ जाता है कि आपके दिमाग में टीचर ने इसको भी रखा है नहीं रखा, तो फिर से बड़ी जरूरत इस बात की पड़ने वाली है कि आप 15 किस्तों का सवाल भी हो सकता है, 20 का भी, क्योंकि यहां फिर बड़ा नहीं है। देखो इसमें मान रख रहा हूं किस्त की राशि एक ही जगह 944 इंटू 100 बटे, ये मैंने ए लिख दिया था पहले, मैं यहां करेक्शन चाहता हूं। और देखिए 4 किस्त है, एन का वैल्यू 4 है, तो 1 + 2 + 3 और n-1 यहां दिया है, तो n-1 तो 3 ही होगा, 4 में तो 3 तक जोड़ दीजिए। जैसे 5 किस्तें हैं तो 4 तक जोड़ दो, 10 किस्तें हैं तो 9 तक जोड़ दो, एक कम तक जोड़ना है और गुणा कर दीजिए 12 से, r का वैल्यू 12। तो देखो सर 944 इंटू 100 ये हो गया 400 और प्लस ये हो गया 1272। 944 100 और 472, ये इससे 2 बार कटा था। इसको सीखने का एक फायदा है, किस्तें 10 हो 15 हो, लेकिन सर इसमें भी मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूं बीच बीच में, लेकिन आप इसको भी सीखें, इसको भी सीखें, क्योंकि ये भी मैंने इसी से बनाया है। अगर मैं इसकी चर्चा करूंगा तो ये कहीं से नहीं आया। देखो जब यहां देखो, जरा फोकस करिए, ये मैं यहां आ गया था, देखो इस वाले 100 की गुणा हुई थी तो मैंने यहां 4n रखा है, देखो वो अंदर 2 3 1 जुड़ा है, तो यहां पर देखो 1 2 3 जुड़ा है, इसकी गुणा यहां 12 से हो रही है, तो फिर 12 की गुणा मैंने पीछे करी, तो बनाया उसी से है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, डेवलप है उससे। आप वहां किस्त वाला सवाल, वहां से आपको अगर गलत लग रहा है कि हम बड़े लंबे में प्रोसेस में फंस रहे हैं, तो फिर आप इस वाले से करिए, कहीं से भी करेंगे आप, अच्छा लगेगा। साधारण आज के और सवाल में ग्रुप में भी डाल रहा हूं, आप के मैथ्स करके ग्रुप है हमारा फेसबुक पर, कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ें। धन्यवाद रहेगा आपका। के मैथ्स करके सर हमारा एक चैनल है, इसको जरा थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंच हो जाए हमारी। तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं इससे, यहाँ पर हम क्वेश्चन डाल देंगे, बहुत सारे लोगों के उसमें आंसर भी आएंगे और बहुत बेहतरीन लोग उसमें जुड़े हैं। एक लड़का पंकज यादव वहां जुड़े हैं, वो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अंकित हैं, कई लोग ऐसे हैं सर, रविकांत यादव हैं, बहुत बढ़िया आंसर वहां दे रहे हैं और ग्रुप को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं सर। और शिक्षा का प्रचार प्रसार ये ऐसा व्यापार है जहां जय जयकार है, नमस्कार है, तिरस्कार बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई आपको बुरा नहीं कहने वाला। मैंने ग्रुप बनाया है, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता, मैं ओवर एज हूं, आप कर रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा भले जानते हैं, लेकिन आपको अगर मैं आप चाह रहा हूं कि आप मेरे अंडर में रहें सर, मेरी बात को माने, फॉलो करें ग्रुप में भी, तो ये गाइड करता है आपका, आपसे माने और कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें सर। राजनीति करने के लिए ग्रुप नहीं होता, राजनीति करनी है छोड़ दीजिए, पढ़ाई, झंडा थाम लीजिए किसी भी पार्टी का, हो सकता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री।